नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज कंका पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। कुणाल कामरा पर बोले एकनाथ शिंदे। कुणाल कामरा के महाराष्ट्र राजनीति पर किए गए व्यंग्य वाले वीडियो पर शिंदे समर्थकों का गुस्सा भड़का हुआ है। अब इस विषय पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम व्यंग्य को समझते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। ये किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने जैसा है। सामने वाले व्यक्ति को भी एक निश्चित स्तर बनाए रखना चाहिए, अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। आरजेडी के निशाने पर नीतीश, मांझी और चिराग। बिहार में चुनाव नजदीक है। इस बीच इस बार के चुनावों में आरजेडी पार्टी नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार पोस्टर अटैक कर रही है। इस पोस्टर वॉर में एक बार फिर आरजेडी ने राबड़ी के आवास के बाहर नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के दूसरे साथी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मुसलमानों का धोखेबाज बताया गया है। पोस्टर में स्लोगन है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ईद के मौके पर बांटी जाएगी सौगातें मोदी। इस समय रमजान का महीना चल रहा है और रोजे पूरे होने के बाद ईद मनाई जाएगी। ईद के मौके पर मोदी सरकार ने मुसलमानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया है कि ईद से पहले मुसलमानों को सौगात-ए मोदी दी जाएगी। 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात-ए मोदी दी जाएगी। इस कदम का मकसद ये है कि ईद जैसे मुसलमानों के बड़े त्योहार को गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ मना सके, वो भी त्योहार पर जश्न मना सके और उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी के चलते पीएम मोदी ने सौगात-ए मोदी शुरू की है। राशिद इंजीनियर को संसद जाने की अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद राशिद इंजीनियर को संसद जाने की अनुमति दे दी है। वो एक पुलिसकर्मी के साथ संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि लोकसभा के महासचिव से अनुरोध किया जाता है कि राशिद के साथ एक पुलिस अधिकारी भी संसद में मौजूद रहे। केजरीवाल अब विधायक भी नहीं रहे। बजट सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, ये पहले मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ वहाँ कूदकर यहाँ के पैसे से चुनाव लड़े थे। अब विधायक भी वो नहीं रहे हैं, आप अधिकारियों से लड़ते हैं। 1 लाख करोड़ का दिल्ली का बजट। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। पिछली सरकार में 2023-24 का बजट 78,800 करोड़ रुपए का था। 2024-25 में घटकर 76,000 करोड़ का रह गया था। सुरेंद्र कोहली को बरी करने का मामला। नोएडा के निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोहली को बरी करने के खिलाफ याचिकाएं सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए सुनवाई की तारीख अब 3 अप्रैल तय की है। शिवसेना कुणाल कामरा को छोड़ेगी नहीं। कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा एक शो के दौरान अपने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार करने पर महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने कहा, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम उनसे अपने अंदाज में बात करेंगे। शिवसेना उन्हें नहीं छोड़ेगी, हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो वो बाहर निकलेंगे, वो कहाँ छिपेंगे, शिवसेना अपना असली रूप दिखाएगी। पीएम मोदी देखेंगे विकी कौशल की छावा। विकी कौशल की हिस्टोरिकल ड्रामा छावा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। रिलीज के 40 दिन बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले छावा की तारीफ की थी और अब वो विकी कौशल की इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी इस 27 मार्च को संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग के बाल योगी ऑडिटोरियम में विकी कौशल की फिल्म देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कई मंत्री और सांसद भी इस स्क्रीनिंग में मौजूद होंगे। पुतिन से गद्दारी कर गए जिनपिंग। 3 साल से चल रहे यूक्रेन और रूस युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका समेत विश्व भर के नेता आगे आए हैं। इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कीव और मॉस्को के बीच युद्ध विराम लागू करने के लिए यूक्रेन में सेना भेजने के लिए यूरोपीय संघ और नाटो सदस्यों के इच्छुक गठबंधन के गठन का प्रस्ताव रखा था, जिस पर रूस ने कहा था कि वो यूक्रेनी क्षेत्र में इस तरह की सेना का समर्थन नहीं करेगा। खबरों के मुताबिक चीन ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है।
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।